और चलिए आगे बढ़ते हुए अब आपको मौसम अपडेट बताते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड। अधिकतर जिलों में 42 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। 42 पार पहुंचा तापमान। दतिया में सबसे अधिक 47 डिग्री तापमान। ग्वालियर में 45 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। छतरपुर दमोह में गर्म हवाएं चलने के आसार। तो देखिए हीट वेव के चलते चेतावनी जारी की गई है और अब लोग परेशान हैं। गर्मी कहर बरपाती दिखाई दे रही है। दतिया में पारा 47.2 डिग्री बताया जा रहा है। ग्वालियर में 45, खजुराहो में 44 डिग्री तापमान। इससे समझ सकते हैं आप कि क्या कुछ वहां पर हाल फिलहाल हो रहा है और गर्मी से हाल कुल मिलाकर बेहाल है। तो मध्य प्रदेश में भीषण गर्मी का कहर और सबसे गर्म रहा दतिया। 47 डिग्री टेम्परेचर बताया जा रहा है। दतिया में पारा 47.2 डिग्री तक पहुंच गया। ग्वालियर में 45, खजुराहो में 44 डिग्री तापमान। तो प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश होने की संभावना भी जताई जा रही है। गर्म हवाएं चलने की भी आशंका बनी हुई है। तो लू चलने की भी आशंका यहां पर बताई जा रही है। कहा कितना तापमान, साइड विंडो में ग्राफिक्स के जरिए आपको जानकारी दे रहे हैं। खजुराहो में 44, गुना में 43.8, रतलाम में 44, नौगांव में 44.5 डिग्री बताया जा रहा है। टीकमगढ़ में 42.8 और सतना से 42.2 डिग्री तापमान बताया जा रहा है। इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। गौरव, लगातार हम हीट वेव को लेकर और गर्मी को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो तापमान यहां पर बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसके साथ लोगों की मुसीबत भी बढ़ रही है। देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश का तापमान लगातार बढ़ रहा है और इस बात का अनुमान पहले ही लगाया गया था कि आने वाले 4 से 5 दिन तक मध्य प्रदेश का जो तापमान है वो काफी ज्यादा बढ़ सकता है। और ऐसे में देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश के जो ज्यादातर जिले हैं वहां पर जो तापमान है वो 42 डिग्री के पार निकल गया है। और इसमें सबसे ज्यादा जो तापमान देखा जा रहा है वो दतिया में देखा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो तापमान है वो 47 डिग्री के पास पहुंच गया है। इस सीजन का ही सबसे ज्यादा गर्म दिन देखने को मिला है। हालांकि ये बात देखी जाती है कि दतिया हर साल जब भी भीषण गर्मी पड़ती है तो सबसे ज्यादा तापमान इसी क्षेत्र में देखने को मिलता है, क्योंकि ग्वालियर चंबल का जो संभाग है यहाँ पर गर्मी का सबसे ज्यादा असर हर साल ही रहता है। और ऐसे में इस बार भी यहाँ पे सबसे ज्यादा तपिश देखने को मिल रही है। लेकिन मध्य प्रदेश का एक और हिस्सा भी है जहां पर बारिश की संभावनाएं भी मौसम विभाग ने जताई है, जिसमें सिवनी, बालाघाट और छिंदवाड़ा वाला जो एरिया है यहाँ पे बारिश की संभावनाएं जताई गई है। लेकिन वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का कुछ असर था। अगर बाकी हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पूरे मध्य प्रदेश इस वक्त गर्मी की वजह से तप रहा है। भीषण गर्मी का प्रकोप यहाँ पे देखने को मिल रहा है और लोग खासा परेशान होते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें मध्य प्रदेश के मध्य भाग की तो यहाँ पे भी तापमान काफी ज्यादा है। अगर भोपाल की ही बात करें तो यहाँ पे भी तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी जहाँ की जलवायु को लेकर ये कहा जाता है कि सामान्य तापमान में सामान्य गर्मी यहाँ पे पड़ती है, और लेकिन इस बार यहाँ पे भी भीषण गर्मी देखने को मिल रही है। ऐसे में लोग काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 21 तारीख तक जो तापमान में वृद्धि है वो इसी तरह से देखने को मिलेगी। अभी 47 डिग्री जैसे दतिया का तापमान देखने को मिला है। हो सकता है कि आने वाले 3 से 4 दिन के अंदर ये तापमान में थोड़ी बहुत और वृद्धि देखने को मिले। हालांकि 21 तारीख के बाद कुछ राहत की बात यहाँ पे मौसम विभाग ने जरूर जताई है, लेकिन फिलहाल ये बात तय है कि लोगों का भीषण गर्मी की वजह से परेशान होना तय है, क्योंकि इस वक्त मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी तरह का कोई सिस्टम मध्य प्रदेश के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से नहीं बन रहा है और यही वजह है कि तापमान में लगातार वृद्धि देखने को मिलेगी। और ग्वालियर चंबल संभाग में अगर हम देखें तो जहां कुछ क्षेत्रों में जहां 43 डिग्री तापमान है, कहीं 44 डिग्री तापमान है, तो कहीं 42 डिग्री तापमान है, तो इनमें वृद्धि भी आने वाले समय में देखने को मिलेगी। ऐसे में डॉक्टर्स भी लगातार हिदायत दे रहे हैं कि लोग इस भीषण गर्मी में दिन के समय कम से कम बाहर निकलें, और अगर घर से बाहर निकल रहे हैं तो शरीर को पूरी तरह से ढक कर चले, क्योंकि देखिए जब गर्मी की धूप में कोई भी व्यक्ति निकलता है तो डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं लोगों को आमतौर पर होती हैं, और उसी से सावधान रहने की हिदायत यहाँ पे डॉक्टर साफ तौर पर लोगों को देते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो प्रिकॉशनरी खाने पीने को लेकर है उसको लेकर भी गाइडलाइंस यहाँ पे कहे या एडवाइजरी कहें तो वो जारी यहाँ पे डॉक्टर्स की तरफ से भी की गई है। साफ तौर पर गर्मी को लेकर पहले भी ये बात कही गई थी, क्योंकि इस पिछले साल
साल जो बारिश का मौसम था उसमें बारिश बहुत कम हुई थी, और उसके बाद जिस तरीके से मध्य प्रदेश का जो मौसम रहा था उसको आकलन करते हुए मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि इस बार गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने वाली है। हालांकि बीच में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक जानकारी यहाँ पर और दीजिएगा गौरव, अस्पताल में क्या व्यवस्था की गई है गर्मी के मौसम को देखते हुए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो डिहाइड्रेशन के मरीज हैं उनकी संख्या भी बढ़ रही है गर्मी से परेशान होने की वजह से। देखिए बिल्कुल, क्योंकि गर्मी का जिस तरीके से मौसम में, अभी गर्मी के मौसम में जिस तरीके से तापमान बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं अस्पतालों में डायरिया के पेशेंट जरूर बढ़े हैं, क्योंकि गर्मी में सबसे ज्यादा जो कॉमन बीमारी है वो लूज मोशंस की होती है, बुखार की होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिहाइड्रेशन की वजह से वीकनेस की ये जो समस्याएं हैं ये बहुत आम होती हैं गर्मियों के मौसम में। इसी वजह से एडवाइजरी भी जारी की जाती है कि ठंडे खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें। अगर कोई खाद्य पदार्थों को नहीं खा पा रहा है तो पेय सामग्रियों का इस्तेमाल करें, पीने की सामग्रियों का इस्तेमाल करें जिसमें ठंडी सामग्रियां हो सकती हैं। तो ये जो एडवाइजरी है डॉक्टर्स के द्वारा लगातार जारी करती रही। लिक्विड इंटेक ज्यादा हो, ओवर ईटिंग भी काफी नुकसानदायक हो सकती है। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी